हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज अपन लोग बात कर रहे हैं रामन इफेक्ट में, रामन इफेक्ट के बारे में। इसकी डेफिनेशन सिंपल से देखते हैं कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट रेडिएशन को पास करते हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो मोस्ट ऑफ स्कैटर्ड विदाउट चेंज इन द लेंथ इन वेवलेंथ, मतलब अधिकतर जो होते हैं उनकी वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड, मतलब कम एक छोटी सी मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट में स्कैटरिंग होती है, और जिसके कारण उनकी वेवलेंथ में चेंज होता है, विथ चेंज इन वेवलेंथ। दिस इज चेंज इज वेवलेंथ इज कॉल्ड रामन शिफ्ट। जो छोटा सा जो अंतर होता है उनके वेवलेंथ में, जिसको अपन लोग रामन इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 तरह की कंडीशन प्राप्त होती है अपन लोगों को। व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मॉलिक्यूल, जब लाइट इंटरेक्ट करती है मॉलिक्यूल से, तो पहला चेंज आता है जो आता है रैले स्कैटरिंग। जो मोस्ट ऑफ स्कैटर्ड लाइट हैज़ बीन सेम वेवलेंथ एज अ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि जो अधिकतर जो स्कैटर्ड लाइट होती है उनकी वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस सेम होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज सेम इन इंसिडेंट रेडिएशन, और इसमें नो एनर्जी चेंज, इसमें एनर्जी की कोई चेंज नहीं होता। अब आप बात करते हैं अपन एंटी स्टोक लाइन की। एंटी स्टोक लाइन में जो होते हैं कुछ फोटॉन्स जो होते हैं एनर्जी को गेन करते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करते हैं। स्कैटरिंग विथ लाइट, और लाइट की स्कैटरिंग होती है, और जिसमें है तो फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, हायर इंटेंसिटी एंड शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इज बहुत इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज हाई, जिसको ये बोलते हैं। अब अपन लोग अगली बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ स्टोक्स लाइन। कुछ फोटॉन्स जो होते हैं अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं इनटू मॉलिक्यूल। स्कैटर्ड लाइट जो होती है उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, वेरी लो, एंड लॉन्गर वेवलेंथ हाई हो जाती है, मतलब हायर वेवलेंथ शॉर्टर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये स्टोक्स लाइन की बात है। अब अपन लोग देखते हैं इसमें अंतर। इंसिडेंट रेडिएशन इन स्कैटर्ड फोटोन इज कॉल्ड रामन शिफ्ट। जो एनर्जी में चेंजेस होता है इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में, स्कैटर्ड लाइट जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, जो कहलाती है क्या अपन लोग का रामन शिफ्ट। इसमें है तो जो कॉज टू हैपन टू फोटॉन्स इंटरेक्ट विथ मॉलिकुलर वाइब्रेशन, मतलब इसमें जब इंसिडेंट रेडिएशन होता है तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो सकता है या रोटेशन हो सकता है, जिसके कारण है तो इसकी फोटॉन्स की एनर्जी में अंतर होता है, अल्टर्ड फोटॉन्स एनर्जी। अब अपन लोग इसमें एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जो रेडिएशन होता है स्टोक्स लाइन में है, तो जिसमें एच म्यू क्या है आप लोगों का इंसिडेंट रेडिएशन, एच म्यू जो है इंसिडेंट रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन स्टोक्स लाइन की होती है तो लोअर फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, और वेवलेंथ इज हायर लॉन्गर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ शॉर्टर इंटेंसिटी, जो स्टोक लाइन के केस में होता है। और रेले क्या होता है, रेले होता है इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी विथ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज सेम ऑफ रेले स्कैटरिंग रेडिएशन, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। अब इसकी बात करते हैं एंटी स्टोक लाइन में। एंटी स्टोक में है तो हायर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई होती है और वेवलेंथ लोअर होती है। अब अपन लोग इसके बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। रामन एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने आइडेंटिफाई करने में, एंड केमिकल एनालिसिस में, मेडिसिनल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में अपन लोग देख सकते हैं, सेल एंड टिश्यूज़ के विषय में। अब आप लोग देखते हैं जियोलॉजी मिनरल रिसर्च में, और इसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अपन लोग को देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो डिस्कवरी हुई थी 1928 में, किसके द्वारा, सीवी रामन के द्वारा। नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था। इस तरह होता। थैंक यू माय फ्रेंड्स।